Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. वेलकम एवरीवन इन लेक्चर नंबर 3 जो रेल इंजीनियरिंग के बारे में है। हम लोगों ने भी लेक्चर नंबर 1 और 2 में हम लोगों ने पढ़ लिया कि वो हमारे साथ कौन कौन से मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, उनकी प्लानिंग हमें कैसे करनी चाहिए और इसके इम्पोर्टेंस क्या है। अब हम लोग एक स्पेसिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं कि व्हाट इज़ रेलवे इंजीनियरिंग। तो देखो, रेलवे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये समझना चाहिए कि रेलवे हम बनाते कैसे हैं और इसमें वो कौन कौन से बेसिक एलिमेंट है जिसके थ्रू जो हमें चाहिए बेसिकली रेलवे इंजीनियरिंग के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सवाल है कि रेलवे की और रोड की जब हम लोग फॉर्मेशन बनाते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसमें फ़र्क क्या है। ऑलरेडी अगर आप लोग को याद हो, आप लोग को थोड़ी सी ओवरव्यू भी मैंने दी थी कि इनमें बेसिक फ़र्क क्या है। तो आज हम लोग स्पेसिफिकली वन बाय वन उसको एक्सप्लेन करेंगे। पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि व्हाट इज़ ट्रेन स्टेशन। तो ट्रेन स्टेशन जो होता है और ट्रेन का जो हमारा अड्डा होता है आम से अल्फाज में, तो ये वो जगह जहाँ पर बहुत सारी इमारत या फिर बहुत सारे प्लेटफार्म और बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रेन आकर रुकती है और वहाँ पर पैसेंजरों की उतार और चढ़ाई, जिसको हम लोग अलाइटिंग और बोर्डिंग कहते हैं, ऑन और ऑफ की फैसिलिटी होती है। पाकिस्तान में भी हमारे साथ यही स्ट्रक्चर जो है बहुत ही काफ़ी वाफर मकदार में है, लेकिन हम लोग उसको अभी तक यूटिलाइज़ नहीं किया है उसी तरह जिस तरह करना चाहिए। तो सबसे जो बड़ा हमारा रेलवे स्टेशन है जिसको हम लोग जो जंक्शन रेलवे स्टेशन के नाम से मशहूर है, जो लाहौर में वाक़ है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये थोड़ा सा समझ लीजिए कि अर्बन ट्रेन स्टेशन में और रूरल ट्रेन स्टेशन में क्या फ़र्क है। अर्बन ट्रेन स्टेशन जो होता है, इससे मुराद जो हमारा सिटी सेंटर में होता है, तो वहाँ पर हमारे बहुत सारे मिक्स्ड किस्म के फंक्शन होंगे। मिक्स्ड किस्म के फंक्शन से क्या मुराद है कि उसी स्टेशन पर हमारे जो लोकल सिटी ट्रांसपोर्ट होती है वो भी बेसिकली ऑपरेट करेगी। उसके अलावा जो हमारा इनर सिटी रेलवे सिस्टम होगा वो भी ऑपरेट करेगा, और हाई स्पीड। तो मतलब ये है कि ये तीन टाइप की मुख्तलिफ़ किस्म की जो हमारी रेलवे होती है ये आएंगी भी, और आने के साथ साथ ये बेसिकली वहाँ से पैसेंजर को भी फैसिलिटेट करेगी। ठीक है जी। अच्छा, इसका जो बिल्डिंग होगा वो एक्चुअली कंसिस्ट होता है बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप के फैसिलिटीज से, सच एज़ वहाँ पर शॉपिंग की भी फैसिलिटी होगी। जितनी भी पैसेंजरों के बेसिक नीड्स होते हैं उनको भी वो फिलफ़िल करेगा। और ये बेसिकली एक ट्रांजिट चेंज फैसिलिटी, मतलब ये है कि अगर आपने कहीं पर भी जाना हो तो आप लोकल से आकर या फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं से भी शहर की किसी भी एरिया से थ्रू इंटरसिटी आप आके वहीं पर लोकल सर्विस लेके फिर आप हाई स्पीड में आप जा सकते हो। अच्छा, रूरल ट्रेन स्टेशन से क्या मुराद है, जैसे आप लोगों को दिखाई दे रहा है जो बिल्कुल ही वीरान और सुनसान होता है, इसकी यूजुअली जो लोकेशन होती है ये 5 से लेकर 10 किलोमीटर के बाद ही हम लोग देते हैं। वहाँ पर जहाँ पर एटलीस्ट 300 to 400 या एटलीस्ट 500 लोग हो, या मतलब ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म के 2 से 3 देहात जो होते हैं उनको जब हम लोग मिला लेते हैं, या जो बहुत बड़ी टाइप की फैमिलीज होती है, तो इसमें अरेंजमेंट और फंक्शन जो होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं। मतलब ये है कि 1 से 2 ट्रैक मैक्सिमम यहाँ पर होते हैं। अच्छा, अब आम से अल्फाज में कि रेलवे है क्या, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा समझिए कि रेलवे जो है ये एक जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर होता है जो दाती रहनुमाई और रेलों की मदद से रेलवे को आगे बढ़ाती है। अच्छा, अब इसमें कुछ अल्फाज है आप लोग समझ लीजिए। सेल्फ प्रोपेल्ड जो होता है, इसका मतलब ये है कि मूविंग और एबल टू मूव, जो खुद से जो खुदकार हो बेसिकली। और लोकोमोटिव किसे कहते हैं, लोकोमोटिव का मतलब है रेल का जो इंजन होता है। अच्छा, रेल रोड, अब यहाँ पर एक वर्ड आ गया रेल रोड। अच्छा, जो पटड़ी होती है जो आप लोगों को इस पिक्चर में दिखाई दे रही है, जिसमें जो नीचे 2 गर्डर जहाँ पर लगे हैं, इसको हम लोग रेल रोड भी कह सकते हैं। ये कंसिस्ट होती है 2 रेल की, 2 रेल पर बेसिकली।
जो एक दूसरे से एक एक फिक्स डिस्टेंस पर एक दूसरे से एक्चुअली दूरी बनाए रखती है। इसके जो ऊपर जो पहिया आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैंज। जो व्हील फ्लैंज भी इसको हम लोग कह सकते हैं, जो पहिया है बेसिकली आम से अल्फाज में इसको हम लोग कहते हैं फ्लैंज, फ्लैंज ऑफ द रेल। रेलवे की डिज़ाइन आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगर हमारे साथ एक ही डायरेक्शन में दो डिफरेंट डायरेक्शन से ट्रेनें आ रही है, तो उनके बीच में जो सेफ्टी डिस्टेंस होगा, आप लोग इस पिक्चर में बिल्कुल मिडल की तरफ आप लोग देख लीजिए, जो है राउंड अबाउट 4.5 मीटर का, जहाँ पर हमारा सेंटर ऑफ अलाइनमेंट होगा। ठीक है जी। इसके अलावा जो बेसिक एलिमेंट है इनके, उसमें हमारे स्लीपर भी आते हैं, बिलास्ट भी आते हैं, और फिर हमारी फॉर्मेशन लेवल भी आती है। और फिर इसके अलावा हमारा कैटनरी मेस जो होता है, जिसके थ्रू हमने इसको इलेक्ट्रिफाइड बनाया होता है। मतलब ये है कि ये एक सोर्स ऑफ द रेलवे होती है, जिसके थ्रू हमारी जो लोकोमोटिव होती है, जो इंजन होता है बेसिकली, वो चल रहा होता है। अच्छा, रेलवे की हिस्ट्री कैसी है? 1825 में फ़र्स्ट ऑफ ऑल जॉर्ज नाम के एक बंदे ने यूके में इसकी इजाद की थी, जिसकी रफ्तार शुरू में बहुत ही कम थी। राउंड अबाउट 12 मील पर आवर के रफ्तार से ये बेसिकली चल रही होती थी। उस टाइम में बहुत सारे मसले मसाइल होते थे। आप लोग इस पिक्चर में भी बड़ा इजीली आप लोग देख सकते हो कि जो हमारी पटली होती थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता था। तो स्मूथ जो हमारी फ़्लो होती थी, वो बेसिकली इस सिचुएशन में पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि ये ज़मीन से थोड़ा सा एलिवेटेड बनाया जाता था उस टाइम में, ताकि पानी वगैरह का आराम से निकास हो। ठीक है ना जी। और कोई मटेरियल वगैरह जो हो वो रेल के रास्ते में ना आए। अच्छा, इसमें जो एलिमेंट जो आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ये 5 इसके बेसिक एलिमेंट है। ठीक है। फॉर्मेशन, ब्लास्ट, स्लीपर, रेलवे और फास्टनिंग। इसमें हम लोग इस लेक्चर में फॉर्मेशन भी कवर करेंगे, रेल के बारे में भी हम लोग जानेंगे, फास्टनिंग जिसको हम लोग आम से अल्फाज में बांधना कहते हैं, कि जॉइंट्स इसमें कैसे होते हैं वगैरह वगैरह, ये हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। ब्लास्ट और स्लीपर जो है, ये हम लोग लेक्चर नंबर 4 के पार्ट 1 में हम लोग इंशाल्लाह इसको कवर कर लेंगे। पहले आप लोग ट्रिक की अरेंजमेंट थोड़ा सा आप लोग सीख लीजिए। देखो, ऊपर से हमारा एक व्हील लोड आ रहा है, उसके जो हमारा फ्लेंज है जो बेसिकली कनेक्ट कर रहा है हमारे रेल के साथ, यहाँ पर हमारा लगा है एक रेल पेड भी। रेल पेड जो आप लोग को दिखाई दे रहा है बेसिकली, रेल पेड, इसके नीचे हमारा बेसिकली फिश प्लेट होता है, और इसी के साथ हमारे स्पाइक भी होते हैं, जो हमारे सिस्टम को कनेक्ट कर रहा है हमारी स्लीपर के साथ। अच्छा, अब ये फिश प्लेट का, बेस प्लेट का और फिश प्लेट का आपस में क्या रिलेशन है? जो रेल पेड होता है, ये यूजुअली हमारा लगा होता है स्टील से, कास्ट आयरन, हमारी जो स्टील होती है उससे बना होता है। जो बेस प्लेट होता है, ये बेसिकली जो जितनी भी व्हील की ऑसिलेशन मूवमेंट की वजह से जितनी भी अप एंड डाउन आता है, वो डायरेक्टली ट्रांसमिट होता है हमारे रेल पेट को। और बेस प्लेट को हम लोग डिफॉर्मेशन बिट भी कहते हैं, कि जितना भी हमारा उतार चढ़ाव हो उसको वो आम से अल्फाज में टू रिड्यूस द ओसिलेशन। तो ये बेस प्लेट का बेसिकली काम है। उसके बाद यही फिर लोड ट्रांसफ़र कर रहा होता है स्लीपर को, फिर ब्लास्ट को, और फिर हमारे ग्राउंड को, जो हमारा नेचुरल लेवल होता है। अच्छा, अब फॉर्मेशन क्या है? आप लोग फॉर्मेशन आप लोग समझ लीजिए। फॉर्मेशन की आम से अल्फाज में मुराद है हमारी, जो हमारी फाउंडेशन है। ठीक है ना। अच्छा, फॉर्मेशन से मुराद वो सतह जिस पर हमारा गर्डर, रेल रोड, और जिसको हम लोग बिलास्ट कहते हैं, बजरी, और स्लीपर जिसको हम लोग तख्ते, जो आम से अल्फाज में हम लोग कहते हैं, जो रेल को तामे होते हैं, और ये सारे आपस में कनेक्ट या जुड़े होते हैं, जिसको हम लोग और जो पूरी की पूरी जो लोड होती है वो बेसिकली ट्रांसफ़र होती है टूवर्ड्स हमारी सब ग्रेड के। अच्छा, इसके फंक्शन क्या है? नंबर 1 ये कि ये एक हमवार और यकसा, मतलब बराबर एक ट्रैक, एक सत्ता ये मुहैया करें। सेकंड क्या है? इट बियर दी, पूरी की पूरी जितनी भी लोड होती है वो रेल रोड से लेकर हमारी फॉर्मेशन लेवल तक उसको
ये ट्रांसफ़र करे, ट्रांसमिट करे। अच्छा, ये प्रोवाइड ड्रेनेज फैसिलिटी, जो हमारी निकास होती है पानी की, बारिश की पानी वगैरह की, उसकी भी हमारी यहाँ पर फैसिलिटी होती है। और फिर इसमें फोर्थ फैसिलिटी है स्टेबिलिटी टू दी ट्रैक। अब बेसिकली जो हमारा ट्रैक होता है उसको इस्तेहकाम, मतलब उसको एक स्टैटिक पोजीशन में भी इसको रखती है। अच्छा, रेल रेल हमारे साथ बेसिकली है क्या? ठीक है, जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जो हमारी पटड़ी होती है, ये एक बहुत ही मोस्ट एक्सपेंसिव पार्ट होता है, बहुत ही महंगा, जो कास्ट आयरन से बेसिकली बना होता है, जिसको हम लोग स्टील गर्डर भी कहते हैं। ठीक है ना जी। अच्छा, इसी के ऊपर हमारी रेल जो होती है वो दौड़ती है। इसका मेन काम जो है वो है कि ट्रांसफ़र ट्रेन वेट, जो इसका टोटल वेट है वो बेसिकली ट्रांसफ़र करे टूवर्ड स्लीपर, फिर बिलास, फिर फॉर्मेशन। अच्छा, ये स्मूथ रनिंग सरफेस भी बेसिकली प्रोवाइड करती है ताकि उसमें अप एंड डाउन ना हो। जो स्टैंडर्ड गेज है इसका, जो हमारा साइज़ है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसको हम लोग वी कैन कॉल देम इज़ अ स्टैंडर्ड गेज, इज़ अ स्टैंडर्ड, ये है 1432 से लेकर 1435 तक। अच्छा, इसके मुख्तलिफ टाइप के रेल्स होते हैं। जो पटड़ी है ये मुख्तलिफ टाइप्स की बेसिकली बनी होती है। एक को हम लोग कहते हैं डबल हेडेड रेल, नेक्स्ट है बुल हेडेड, और थर्ड है फ्लैट हेडेड। अच्छा, मैं ये जो टेक्स्ट है आप लोग इसको खुद से आप लोग पढ़ सकते हो, मैं आप लोगों को थोड़ा सा फिगर से आप लोगों को समझा देता हूँ। डबल हेडेड रेल जो होती है, इसका जो टॉप पार्ट होता है उसको बोलते हैं हेड, दरमियान वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं वेब, जो नीचे जो फुट होता है इसको हम लोग कहते हैं, जो इसका बिल्कुल पैर होता है इसको हम लोग कहते हैं फुट। अच्छा, डबल हेडेड रेल जो है, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो बेसिकली इस पर्पस की हुई थी क्योंकि उस टाइम में जो टेक्नोलॉजी थी वो इतनी ज़्यादा मॉडर्न नहीं थी, तो मैन्युफैक्चरिंग की जो हमारी फैसिलिटी थी वो भी हमारे साथ लिमिटेड थी। तो इस पर्पस के लिए ये बनाया गया था। इसका ऊपर और नीचे के दोनों हिस्से बिल्कुल बराबर होते थे। अगर हमारे साथ ऊपर वाले हिस्से में वियर एंड टियर आ जाए तो हम उसको उल्टा करके ये जो इसका बॉटम है उस पर भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आजकल ये बहुत कम ही एक्चुअली यूज़ हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा बुल हेडेड रेल। बुल हेडेड का मकसद ये है कि ऊपर का जो हिस्सा होता था वो वो बहुत ज़्यादा ही वहाँ पर मटेरियल इस्तेमाल होता था, और नीचे जो होता था उसमें मटेरियल का इस्तेमाल बहुत कम होता था, सिर्फ ताकि स्टेबिलिटी और ऊपर के हिस्से में कम से कम वियर एंड टियर आ जाए। जो लास्ट वाला हिस्सा है हमारा, ये है फ्लैट फुटेड रेल का। फ्लैट फुटेड का ये मतलब है कि इसका जो बेस होता है, ज़मीन, वो जो ज़मीन के साथ टच हुआ होता है वो एक वाइड लेंथ में होता है एज़ कम्पेयर टू दी उसका जो टॉप होता है। और इसका पर्पस क्या है कि जो हमारी लोड हो वो प्रॉपरली ट्रांसफ़र हो। डबल हेडेड जो डबल हेडेड जो हमारे रेल है, ये आजकल बिल्कुल बहुत कम ही बेसिकली इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉनिंग ऑफ द व्हील्स का। कॉनिंग हम लोग किसको कहते हैं, हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। आप लोग इस फिगर में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो आप लोग को फ्लेंज दिखाई दे रहा है, जो हमारी जो पहिया है बेसिकली रेल का, ये अंदर की तरफ थोड़ा सा मोटा होता है और बाहर की तरफ थोड़ा सा छोटा होता है। इससे क्या मुराद है? इससे बेसिकली आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में मैं थोड़ा सा बता दूंगा। यहाँ पर आप लोग पहले थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर जो हमारी साइनोसाइडल मूवमेंट होती है रेलवे के अंदर, वो ये बिल्कुल आप लोग ना समझिए कि जो हमारी रेल की मूवमेंट होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट हुई होती है। ये साइनोसाइडल एक साइड से बेसिकली निकल जाती है, दूसरी साइड पर आ जाती है। आप लोग ये बिल्कुल लेफ़्ट वाले पिक्चर में भी आप लोग देख सकते हो, जो आप लोगों को बिल्कुल डब्बू की तरह दिखाई दे रहा है, जो बहुत ही एक मुख्तलिफ, एक बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट पैटर्न ही बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसका ये मतलब है कि जब कभी कभार एक फ्लेंज का एक साइड पटली से एक साइड पर उतर भी जाए तो दूसरा जो होता है वो उसको उसी को ट्रैक पर वापस लाने की कोशिश करता है। तो इसी को हम लोग साइनोसाइडल वेव या मोशन भी हम लोग यूजुअली कहते हैं, ताकि हमारी जो रेल हो उसमें डीरेलिंग कम से कम हो, रेल पटरी से ना उतरे और बग़ैर
किसी मुश्किलात के वो अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच जाए। अच्छा, ये अब है हमारे गेजेस। गेजेस क्या होते हैं? आम से अल्फाज में रेल रोड की एक हिस्से से लेकर दूसरे हिस्से तक जितना हमारा डिस्टेंस होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसको हम लोग गेज कहते हैं। तो जो हमारी स्टैंडर्ड गेज है वो है 1435 गेज। अच्छा, अब नैरो गेज क्या है? नैरो गेज जो है ये बहुत ही इकोनॉमिकल है। इसको बनाने के लिए जब कभी हमारे साथ माउंटेन वगैरह होते हैं या एक स्टीप टेरेन हमारे साथ आ जाती है, तो वहाँ पर वी यूजुअली प्रोवाइड देयर ए नैरो गेज, ठीक है ना। और या कभी कभार हमारे साथ स्लोप या कर्व आ जाए तो वहाँ पर भी हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन एक ही इसका प्रॉब्लम है कि ये लिमिटेड है विद इन दी वेट कैपेसिटी। इसमें हम लोग मतलब इसको हम लोग ज़्यादा वेट के लिए भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ना फॉर दी टू मच स्पीड। स्पीड जो है वो मैक्सिमम 50 किलोमीटर पर आवर है। यूजुअली हमारे जो ये माइनिंग के जो हमारे स्टेशन होते हैं ये कोयले वगैरह के, वहाँ पर हम लोग नैरो गेज ही इस्तेमाल करते हैं। आम से अल्फाज में ये बेसिकली जगह भी कम से कम घेर लेती है, और लेकिन इसका ये थोड़ा सा है कि इसमें स्पीड बहुत ही लिमिटेड होती है, और वेट वेट का भी इसमें कंस्ट्रेंट है। सिमिलरली मीटर गेज जो है वो आजकल भी स्टिल कुछ कंट्रीज़ में यूज़ हो रहा है। इसके बाद हमारा आता है ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज जो है वो यूनिवर्सली यूज़ हो रहा है, और ये बेस्ट इज़ अ कंसीडर इज़ अ बेस्ट टाइप ऑफ ए गेज फॉर द हेवी लोड एंड हायर रेट ऑफ द स्पीड के। इसकी जो जिन जिन कंट्रीज़ में इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पर आप लोग देख सकते हो। फिगर में आप लोग आराम से देख सकते हो कि गेज किसे कहते हैं और मुख्तलिफ गेज में क्या फ़र्क है, उसके उनके लेटरल डिस्टेंस में और उनके साइज़ में, ठीक है जी। अच्छा, चिक रेल क्या होता है? चिक रेल आम से अल्फाज में चिक रेल को हम लोग ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अगर रेल ने कहीं पर मोड़ना है, ठीक है, रेल ने कहीं पर मोड़ना है तो रेल या फिर रेल ने अगर पटड़ी बदलनी है, मतलब मूव होना है, तो चिक रेल जो एक टुकड़ा जो आप लोग को यहाँ पर दिखाई देता है, ये पटड़ी के साथ ही लगा होता है। तो इसकी मदद से इसके थ्रू ये बग़ैर किसी नुकसान के, नुकसान का मतलब ये है कि ये डी रेल ना हो, रेल पटरी से उतर ना जाए। चिक रेल का मकसद ही बेसिकली यही है कि बग़ैर मोड़े, बग़ैर पटरी से उतरे हुए, तो ये एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर निकल जाए, तो ये इसका काम है, ठीक है। और इसको इंश्योर करना ताकि ये सेफली और विद इन सेफ्टी लिमिट जो हमारे हैं उसमें विदाउट डैमेजिंग या डिस्ट्रॉइंग दी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके साथ साथ जिसमें गुड्स भी है फिर लोग भी है, उनको बगैर डिस्टर्ब किए हुए, ताकि ट्रेन हमारा निकल जाए। अच्छा, स्लीपर जो हमारे आम से अल्फाज में जिसको हम लोग तख्ते कहते हैं, तो इसके हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के वो है टाइप्स भी है इसके, तो वो भी इंशाल्लाह हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। अच्छा, रेल रोड टाई और क्रॉस टाई, उसमें अमेरिकन इंग्लिश में, और ब्रिटिश में हम लोग इसको रेलवे स्लीपर भी कहते हैं। तो ये हमारी एक रेक्टेंगुलर सपोर्ट होती है जो हमारी बिल्कुल इन दी एक्स एक्सेस हमारी होती है, तो जो ट्रैक को थामे रखती है। अच्छा, इसका काम क्या है कि ये टाइज करती है, ट्रांसफ़र द लोड होता है, यहाँ पर जितना लोड हमारा ऊपर से आ रहा होता है उसी को बेसिकली ये ट्रांसफ़र कर रही होती है विद द हेल्प ऑफ ए ब्लास्ट एंड थ्रू दी सब ग्रेड के। और इसका जो प्राइमरी और जो मेन पर्पस है बेसिकली के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में रेल की पटरी को थामे रखें। मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे इस्तेमाल होते हैं, वुडन स्लीपर, टिम्बर स्लीपर, जिसको हम लोग कहते हैं, कंक्रीट स्लीपर भी है आजकल, और जो बहुत सारे कंट्रीज़ में भी एक्चुअली इस्तेमाल हो रहे हैं, जो बहुत ही एक्सपेंसिव है लेकिन बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है। इसके साथ साथ हमारे स्टील स्लीपर भी है। अच्छा, स्लीपर क्या है अब थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। स्लीपर जो है ये रेल की गेज को और इंक्लिनेशन जो हमारी होती है, मूवमेंट जो एंगल होता है, उसको बेसिकली होल्ड कर रही, मतलब सपोर्ट करके उसी के दरमियान जो फासला है उसको बरकरार रखती है। जितना भी हमारा
लोड आता है लेटरल डायरेक्शन में, जितने भी हमारे फोर्सेस होते हैं लेटरल डायरेक्शन में या फिर लॉन्गिट्यूडियल में, उनको बेसिकली बियर कर रही होती है। और ये एज अ इंसुलेटर भी काम कर रही होती है, ठीक है। और ये एक बेस भी प्रोवाइड कर रही होती है, जिसमें ये जो इसके रील की सीट है, इसमें ये पटली के साथ साथ यहाँ पर फिर हमारे फिश बोल्ट, स्पाइक और रेल चेयर का कंसेप्ट आता है, जिसके थ्रू हम बेसिकली रेल को ये सॉरी रेल की गेज को बिलास्ट के थ्रू ये स्लीपर के साथ इसके जो तख्ते होते हैं उसको हम लोग जोड़ते हैं। तो जोड़ने का जो अमल होता है वो भी थ्रू स्लीपर ही होता है। इट कुड ऑल्सो हेल्प अस टू रिड्यूस द नॉइस एंड वाइब्रेशन एज वेल। और इसके अलावा इसका जो बदली होती है, हम इसको तभी एक्चुअली इसको हम लोग बदलते हैं ताकि फॉर एग्ज़ाम्पल रेल की जो मूवमेंट हो वो विदाउट स्टॉपिंग या विदाउट एनी डिस्टर्बिंग रेल निकल जाए, और बग़ैर टाइम लॉस किए इट कुड रीच टू इट्स डेस्टिनेशन। अच्छा, टिम्बर स्लीपर क्या है? जैसे नाम से ही जाहिर है, तो ये वुडन स्लीपर को ही हम लोग टिम्बर स्लीपर कहते हैं। ये एक आइडियली कंसीडर करते हैं इसको बेस्ट, क्योंकि ये इसमें तकरीबन तमाम क्वालिटीज़ होती है, ठीक है। लेकिन इसका ये एक वो है थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है कि जो स्लीपर हम इसमें इस्तेमाल करते हैं वो एक बहुत ही हार्ड प्रोसेस के थ्रू आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जो इसका वुड होता है, जो इसकी लकड़ी होती है, उसको भी सेलेक्ट करना पड़ता है। फिर ये आता है बेसिकली 12 महीने के एक बहुत ही हार्ड तोड़ मेहनत के बाद, ठीक है ना। इसमें ये कि रिसोर्ट ऑयल वगैरह इस हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसकी स्प्रे हम लोग विद दी एवरी 3 मंथ हम लोग करते हैं, ताकि इसमें दीमक वगैरह का अटैक ना हो। एडवांटेजेस क्या है? ये हमें आसानी से मिल जाता है, इसको हम लोग रिप्लेस भी कर सकते हैं। रिजिलियंस इसका बहुत अच्छा है, इसको हम लोग इजीली हैंडल कर सकते हैं। लाइट एंड वेट होता है, इजी टू फिक्स भी होता है। एडॉप्टिबिलिटी टू नॉन स्टैंडर्ड सिचुएशन, ये किसी भी सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। और इसमें जो सबसे बेस्ट है, ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी के पैसेज का, अगर हमारे साथ कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाए तो वो उसको बेसिकली उसकी जो फ्लो होती है उसको भी रोक लेता है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये ख़राब बहुत जल्दी हो जाता है मुख्तलिफ़ सीजन्स के सामने। और इसकी जो सस्टेबिलिटी टू फायर है वो भी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ड्यूरिंग कहीं पर एक्सीडेंट हो जाए तो ऊपर से भी हमारी आग लगी होती है, तो नीचे भी अगर आग लग जाए तो जो कुछ बचा होगा वो भी बेसिकली जल जाएगा। और इजीली ये इफ़ेक्ट हो जाता है अंडर द वेट कंडीशन, ड्राई कंडीशन और अंडर द ह्यूमिड कंडीशन। अच्छा, कंक्रीट स्लीपर या कंक्रीट टाइज जो होते हैं, ये कंक्रीट से बने होते हैं और ये बहुत ज़्यादा ही एक्चुअली हेवी होते हैं। इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है, या तो ये रिइंफोर्स कंक्रीट के होते हैं, या फिर प्री स्ट्रेस कंक्रीट के भी ये हम लोग इसको बना सकते हैं थ्रू स्टील वायर। इसकी जो एवरेज डिज़ाइन लाइफ है या जो सर्विस लाइफ है वो है राउंड अबाउट 30 to 40 ईयर। इसको हम लोग आराम से कास्ट भी कर सकते हैं, और ये अगेंस्ट हेवी लोडेज जो हमारे फ्रेट लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन है उसमें भी ये एक कंसीडर होता है बेस्ट, ठीक है। अच्छा, वेट जो होता है कंक्रीट का वो 2.5 मतलब 3 गुना वुडन स्लीपर से ज़्यादा होता है, और बहुत ही एक्सपेंसिव भी होता है, और आजकल बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल भी किया जा रहा है। स्टील टाइज या स्लीपर हमारे साथ वो होते हैं जहाँ पर हम लोग वुड को या कंक्रीट को ये बेसिकली फेवर नहीं करते, तो वहाँ पर हम लोग स्टील टाइज इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और स्टील टाई में ये है कि इसमें हम लोग ये एडजस्ट कर सकते हैं, अगर हमारे साथ गेज की वाइडनिंग भी हो, या फिर अगर आपने ट्रैक को फॉर एग्जांपल चेंज करना है तो यहाँ पर भी तो उसमें भी ये एक्चुअली फिट हो जाता है। इस टाइप की जो स्लीपर होती है, जहाँ पर आपका सिग्नल एंड सिस्टम होता है, सिग्नल कंट्रोल सिस्टम, या जो हमारा ड्राइवर लेस सिस्टम होता है, जहाँ पर ट्रेन चल रही होती है बग़ैर ड्राइवर के, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है।
कुछ फटीग वगैरह के जो हमारा बेसिकली क्रैक का एक टाइप है, तो उसके भी यहाँ पर वो आ जाती है, उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। एडवांटेजेस क्या है कि इसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत बहुत कम होती है, ये ट्रैक को बहुत ही स्मूथली मेंटेन रखता है, जितने भी हमारे लोड होते हैं उसको वो प्रॉपरली ट्रांसफ़र करता है। और नेक्स्ट ये है कि जो हमारी बेंडिंग वगैरह होती है उसको भी बेसिकली रेजिस्ट कर रहा है, क्योंकि ये हाई मेटल हाई कास्ट आयरन से एक्चुअली बना होता है। इसकी जो डिज़ाइन लाइफ है वो इन दी उसमें इन दी रिटर्न फार्म तो लेस देन कंक्रीट स्लीपर की होती है, लेकिन ये भी आलमोस्ट 35। हाँ, ये है कि इसमें थोड़ा सा वियर एंड टियर का और इब्रीशन का, जिसको हम लोग कुर्दपन कहते हैं, उसका थोड़ा सा ख़तरा होता है, जंग वगैरह का लग जाना। अच्छा, रेल जॉइंट्स क्या होते हैं? अच्छा, ये है हमारा फास्टनिंग सिस्टम, कि हम अब पटड़ी को हम लोग बांधना चाहते हैं हमारे तख्तों के साथ, तो उसके उसको या फिर पटड़ी को एक पटड़ी के बीच में दूसरे पटड़ी के साथ, वहाँ पर हमारा एक्सपेंशन गैप होता है। एक्सपेंशन गैप का ये पर्पज़ है कि जो हमारे कंट्रैक्शन और जो डिफॉर्मेशन हो तो उसको वो बेसिकली एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है ना जी। यहाँ पर हमारा लगा होता है स्पाइक वगैरह, ताकि इसमें बेसिकली इसका पर्पस होता है कि टू स्टॉप द बकलिंग ड्यू टू वेदर इफेक्ट। और इसमें जो एक पटड़ी और दूसरी पटड़ी के बीच में हम लोग जो गैप देते हैं, आप लोगों ने शायद ब्रिज में भी वहाँ पर देख रखा होगा। इसका पर्पस ये होता है, मकसद ये होता है टू अलाउ द कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। अच्छा, ये पटड़ी के बिल्कुल नीचे यहाँ पर हम लोग लगाते हैं स्पाइक। स्पाइक जो होते हैं, जो बेसिकली कनेक्ट कर रहे होते हैं हमारे रेल को और स्लीपर को। और इसके अलावा ये जो आप लोग को दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे तीन किस्म के जॉइंट है। एक को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड जॉइंट, नेक्स्ट है हमारा कंप्रोमाइज, और थर्ड है आइसोलेटेड, ठीक है ना जी। अच्छा, रेल जॉइंट ये एक पटड़ी को हम लोगों ने दूसरे के साथ कनेक्ट करना है। अच्छा, इसकी आम से अल्फाज में अगर आप लोग स्टैंडर्ड की आप लोग थोड़ा सा आप लोग अगर देख ले तो आप लोगों को 6 बोल्ट दिखाई देंगे। कंप्रोमाइज़ में हमारे साथ 4 होते हैं, जिसको हम लोग फिश प्लेट या 4 बोल्ट सिस्टम भी हम लोग कह सकते हैं। और कंप्रोमाइज़ जो है, ये इसको हम लोग फर्दरली क्लासिफाई करते हैं, जिसकी थोड़ी सी डिटेल आप लोग खुद से पढ़ सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा इंसुलेशन जॉइंट। इंसुलेशन जॉइंट जो होते हैं हमारे, ये बेसिकली जो हमारा फर्स्ट टाइप है उसी की तरह होते हैं। इसमें भी हमारे 6 बोल्ट होते हैं। ये जो आप लोग को इसकी ज्योमेट्री थोड़ी सी दिखाई दे रही है, आप लोग को थोड़ा सा मैं समझा दूँ। ये ऊपर जो है ये हमारी पटड़ी है, नीचे जो है ये हमारा है बेसिकली स्पाइक, और इसके नीचे जो होता है ये हमारे लगे होते हैं फिश प्लेट, और इसके साइड से जो हमारे लगे होते हैं, तो ये हमारे वो कनेक्टर है, वो जॉइंट है जो एक पटड़ी और दूसरे को कनेक्ट कर देते हैं। जो आप लोग को थोड़ा सा ये एक मुख्तलिफ कलर के आप लोग को बिल्कुल दिखाई दे रहा है, तो इसका मकसद है कि ये हमारे वो प्लास्टिक के पेड़ होते हैं, जो इसमें अगर थोड़ा बहुत स्पेस वगैरह रह जाए ताकि वो उसको कवर कर सके। अच्छा, लास्ट में है हमारे हैं बियरिंग प्लेट। बियरिंग प्लेट क्या होते हैं? ये वो प्लेट है जो हमारे रेल की पटली के नीचे होते हैं, जो हमारी स्लीपर को टच कर रहे होते हैं। इसको हम लोग चेयर भी, कुर्सी भी, रेल की कुर्सी भी हम इसको कह सकते हैं। ये आप लोगों को ये ब्लैक कलर में बिल्कुल दिखाई देगा, जो बेसिकली रेल की गडर को बेसिकली ये बांधती है, थामती है। और इसी के नीचे आप लोग को दिखाई देगा स्पाइक, और ये जो येलो कलर में है ये हमारा है बियरिंग प्लेट, ठीक है ना। अच्छा, बियरिंग प्लेट का जो आम से अल्फाज में पर्पस क्या है, आप लोगों को दिखाई देगा कि जो ऊपर से हमारी जो रेल की पटली आ रही है, जो हमारा फ्लैट फुटेड हमारा बेसिकली रेल है, तो उसकी मैक्सिमम जो साइज़ होती है वो 3 से लेकर 4 4 तकरीबन उसकी होती है, इसका जो बेसिक यूनिट है। लेकिन यहाँ पर जो येलो है हमारा बियरिंग प्लेट, वो एक बहुत ही वाइड एरिया में है। तो वाइड एरिया का ये मतलब है ताकि जो हमारा लोड हो वो प्रॉपरली ट्रांसमिट हो। अच्छा, क्रॉसिंग पॉइंट या वो पॉइंट जहाँ पर रेल टर्न होता है,
वो हमारे क्या होते हैं। सारे रेल जो होते हैं ये एक ही डायरेक्शन में नहीं जा सकते, इसको अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के लिए इसको मूव भी करना होता है, और राइट कर्व भी वहाँ पर लेनी पड़ती है, लेफ़्ट भी एक्चुअली लेनी पड़ती है। लेकिन इस कंपेयर टू रोड इसका बहुत ज़्यादा ही मुख्तलिफ होता है। तो ये एक थ्रू चिक रेल हमारे साथ बेसिकली मूव होती है। ठीक है, वहाँ पर हमारे स्विच भी लगे होते हैं जो इसकी हेल्प कर रहे होते हैं ताकि ये मूव हो जाए। आप लोगों के लेक्चर में भी वहाँ पर भी मैंने एक वीडियो यूट्यूब से वहाँ पर लिंक अटैचमेंट एक्चुअली दिया हुआ है। रेलवे इंजीनियरिंग लेक्चर नंबर 1 के साथ पार्ट 1 जो है हमारा, वहाँ पर आप लोग क्रॉसिंग को भी थोड़ा सा, सिर्फ क्रॉसिंग का जो कंसेप्ट है उसको थोड़ा सा आप लोग खुद से देख भी सकते हो। ये हमारी क्रॉसिंग होती है कि जो हमारी स्ट्रेट पटरी होती है वहाँ पर हम लोग थ्रू विद द हेल्प ऑफ ए चिक रेल हम लोग लगा देते हैं ताकि जो हमारी रेल हो वो एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर मूव हो जाए, या उसने टर्न लेना है या कोई मेंटेनेंस करनी है या एक साइड पर होना है। ये हमारी स्विच कंट्रोल होता है जो हमारे बेसिकली मैनुअल है बहुत सारी जगहों पर पाकिस्तान में, ठीक है। लेकिन बाहर की दुनिया में ये बिल्कुल ही ऑटोमेटिक होते हैं। आप लोग अपना जो लिंक आप लोग को दिया है यूट्यूब वाला, ये स्विच की कंट्रोलिंग है, थोड़ा सा आप लोग खुद से देख सकते हो।